बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA7 मेंबर की यूनियन कौंसिल अकबराबाद में। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतनी देर के बाद इलेक्शन का आगाज़ हुआ और बल्दियात में ग्रास रूट लेवल तक जो है लोगों को एक मौका दिया जा रहा है कि ताकि निचली सतह तक इख्तियारात आएँ और प्रॉपर तरीके से जो है काम किया जाए, क्योंकि निचली सतह तक बिल्कुल लोग बेहतरीन तरीके से जानते होते हैं कि हमारे इलाके में, एरिज़ में, हमारे विलेज में, वार्ड में या लोकेलिटी में कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस या काम करने की ज़रूरत है। अकबराबाद में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार राजा हावर खुशियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके वालिद गिरामी जो हैं इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं और इसी तरह से उनके दादा जो हैं वो भी पुलिस में ही अपनी सर्विसेज करते रहे और सर्विसेज का आगाज़ उन्होंने सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी से ही रखा और इसी खिदमत खल्क के बेड़े से मुतासिर होकर राजा हावर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। इमरान खान साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जर्मन में अपनी खिदमत पेश करते रहे। ओवरसीज़ होने के नाते उन्होंने जितनी भी सर्विसेज की वो उसकी प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान का विजन रहा और इमरान खान के विजन को फॉलो करते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। आइए आज हम राजा हावर खुशियार साहब से पूछेंगे कि सियासत अबादत भी है, सियासत एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है, सियासत एक ऐसा टास्क है जिसको अचीव करना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ अगर आप आवाम के इंटेंशंस के मुताबिक पूरा उतरते हैं तो थोड़ा सा आपको अपने रवैयों में, आपको अपने सिटिंग लेवल पे, आपको अपने लिविंग स्टाइल में हर लिहाज से चेंज लाना पड़ता है और एक कॉमन मैन बनकर आवाम की खिदमत करना पड़ती है, जो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सियासत का आगाज़ कैसे किया, सियासत में आए किस तरह से, इलाके के लिए मंशूर क्या है और स्पेशल जो है वो अपनी यूनियन कौंसिल अकबराबाद के लिए विन करने के बाद क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आमद का हमारी अकबराबाद जो यूनियन कौंसिल है इसमें आपकी आमद का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी जी कि आप इमरान खान साहब के विजन को जैसे हम लेके आगे चल रहे हैं, तो अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम यूनियन कौंसिल कलरी से अपने अकबराबाद से इंशाल्लाह बारी अक्सरियत में इमरान खान साहब को PTI को विन करवाएंगे जी जी और इंशाल्लाह आगे आएंगे। गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रास रूट लेवल से लोगों को सेटिस्फाई करना, लोगों को मुतफिक करना, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर मुज्तमع करना मुश्किल है। आप सियासत का हिस्सा कैसे बने और किस तरह से, चूँकि सियासी ख़ानदान नहीं है आपका? जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है मेरी ज़ात पे। बेसिकली मैं तो इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका विज़न जो है उसका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। उनके विज़न पे चलने पे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हम तरक्की या किसी भी खुशहाली की तरफ अगर हमने गामज़न हो तो उनके विज़न पे हमें चलना चाहिए। दूसरा ये कि ग्रास रूट लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं इमरान खान साहब PTI से, वो इतनी मुश्किलात से हम दरपेश नहीं है कि क्योंकि PTI हमारे जो लीडरशिप है इमरान खान साहब, वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आम आवाम तक पहुंच चुकी है कि हमें शायद इतना ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो है इमरान खान ने काफ़ी बहुत हद तक जी बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह लोगों में भी बड़ी एक अच्छी अवेयरनेस जो है उसमें हमें मुश्किलात दरपेश नहीं है बिल्कुल भी। और जो अगर बात करें मुश्किलात है सियासत में, मेरे लिहाज से जो मैं कह रहा हूँ कि सियासत इलेक्शन कंटेस्ट करना मुश्किल नहीं है। जैसे कि हमारे इलेक्शन डे 27 को हमारा इलेक्शन डे है, अल्लाह की ज़ात ने अगर करम किया, हमने अगर इलेक्शन विन किया तो मेरा इम्तिहान ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ अगले 4 साल, क्योंकि ये इक़्तिदार 4 साल का है। तो मेरा जो इम्तिहान है, जो अपनी पार्टी क़यादत के आगे जो मैंने अपना इम्तिहान आगे रखना जाके कि ये मैंने ये सर्व किया, तो नेक्स्ट लेवल पे मुझे वो चांस मिलता है नहीं मिलता, ये हमारी पार्टी क़यादत ही फैसला करेगी। बिल्कुल सही। तो उस पे ये 4 साल का बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे को, तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है। इख्तियारात निचली सतह तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं और एक खुशगवार सा माहौल जो है आज़ाद कश्मीर की तारीख में आया है। मैं समझती हूँ इसमें सुप्रीम कोर्ट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम रोल है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से थैंक्स कहना चाहेंगे अपने मिनिस्टर साहब को, जनाब स्पीकर साहब को, कि किस तरह से उन्होंने खिदमत पेश की और आपको जिस तरह से टिकट से नवाजा, नौजवानों को मौका मिला है? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले तो ये इलेक्शन जो है 31 साल बाद जो है ना दोबारा हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करते हैं PTI हमारी जमात को, जिनके नसीब में था ये, जिन्होंने लोगों को ये मौका दिया और हकीकी जो मंशूर था इमरान खान साहब का कि
इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल करना, और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हमारी ही पार्टी ने ये इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल किया। और इंशाल्लाह हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने वज़ीर आज़म साहब तनवीर इलियास साहब के और स्पीकर असम्बली चौधरी अनवार उल हक साहब के, कि जिनकी कोशिशों, जिनकी तगोदो से आज हम इस प्लेटफार्म को दोबारा आवाम तक लेके आए हैं। और देखिए, ग्रास रूट लेवल से जब कोई लीडरशिप सामने आएगी तो उसमें अवामी मसाइल बहुत जल्दी हल होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं हमारी जमात ने ये स्टेप लिया, हालांकि 31 साल से जो सियासत होती रही और इस पे कोई वर्क न कर सके। तो सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार अपने चीफ जस्टिस साहब के, राजा सईद अकरम साहब, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया इस पे और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मंशूर है, एक स्पेसिफिक मंशूर है इमरान खान साहब का, और वही मंशूर उन्होंने पूरी आवाम को दिया। आपका अपनी यूसी अकबराबाद के लिए क्या मंशूर है, क्या करना चाहते हैं आप मेंबर ज़िला कौंसिल बनकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा ज़ाती मंशूर है, मैं बार बार एक बारहा जिक्र करता हूँ कि एजुकेशन और सेहत, दो चीज़ें अगर माशरे में आप डेवलप नहीं कर सकते तो समझिए आप कि आपको सियासत करने को हक नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जर्मन में मैं रहा हूँ, जब हिटलर का जो जंग का माहौल बना, तो जब लास्ट स्टेज पे हिटलर ने देखा कि हम जंग लूज़ कर रहे हैं, तो उसने अपने जितने भी कोई करीबी साथी थे उनको जमा किया, तो उनको बोला कि हमारे जितने बंकर्स वगैरह हैं उधर कुछ मखसूस लोग, उनके जंग से पहले के एक प्लान बनाया कि हम मखसूस लोगों के लिए कुछ बंकर छोड़ेंगे जहाँ पे उनको महफूज करना है। वही उसके कमांडर वगैरह या अफसरान वगैरह उसके पास आए, उससे पूछा कि अभी अगला नेक्स्ट प्लान क्या होगा, क्योंकि जंग तो हम लूज़ कर रहे हैं। तो उसने बोला कि जितने भी उस्तादा हैं, जितने भी इस मुल्क में, सबको जमा करो और बंकर में छुपा दिया जाए। क्या बात है। तो वो उनसे सवाल पूछा गया, इसमें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी बाद में। हमने मुल्क देखो मुल्क तबाह हो गया हमारा सारा, कोई स्ट्रक्चर नहीं रखा बचा मुल्क का। तो उसका जो तारीखी अल्फाज है, उसने कहा अगर उस्ताद होंगे तो इंजीनियर भी पैदा हो जाएंगे, डॉक्टर भी पैदा हो जाएंगे, सब पैदा हो जाएंगे। तो मेरा बेसिकली जो मेरा मोटो है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा। तो अगर एजुकेशन, अगर हर नौजवान हमारा एजुकेशन मुस्तफ़ीद होगा, ये जो माशरे में जो हमारे एक कहते हैं ना कि इस चीज़ का जो है ना तसव्वुर ही नहीं है कि हम तालीम की तरफ, हमारे लोग ज़्यादातर जो ज़िला बिम्बर में जो है ना चीज़ पाई जाती है कि हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं, उधर जाके काम करने, उधर जाके मेहनत मजदूरी करनी। और इंशाल्लाह अगर हम एजुकेशन में बेहतरी करेंगे, हमारे नौजवान पढ़े लिखेंगे होंगे, तो इंशाल्लाह मज़ीद इधर काम हमारे साथ वो हेल्प करेंगे, हमारे काम हाथ बटाएंगे। अगर एक पढ़े लिखे माशरे में अगर तरक्की हो सकती है तो उसी पढ़े लिखे माशरे में सियासतदान भी नहीं आएंगे और ख़ुद बहुत हालात चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। अपोजिशन का जिस तरह से एक राय है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको डिले किया जाए, तो आपका क्या ख्याल है? अपोजिशन इसमें डंडी मार रही है या वाकई सिक्योरिटी रीजंस का उसने एक प्लान जो है वो दे रही है? इस वाले से अगर बात करें, मैंने अपने साबका सीनियर मिनिस्टर साहब चौधरी तारिक फरूख साहब को इंटरव्यू सुना, ये एक टोटली बहाने ढकोसले हैं। तो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा हो कि हमारे पाँव के नीचे से इक़्तिदार क्या अवाम भी नीचे से जा रही है, तो उसमें आप डंडी मारनी और क्या करना उन्होंने। इंशाल्लाह इलेक्शन, हमारे लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। बिलखुसूस मैं अपनी यूसी कलरी की अगर बात करूँ, कलरी अकबराबाद की, लोग बड़े ही बाशऊर लोग हैं। हमें कोई ऐसे मसाइल दरपेश नहीं है जैसे कि वो आम तासर दे रहे हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो सिक्योरिटी खदशात हैं या ऐसे हैं। तो मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा, तारिक फरूख साहब इंशाल्लाह हिम्मत रखें, आपने जो जहाँ पे अपने उम्मीदवारों को टिकट वगैरह दी हैं उनको बोलें कंपेन करें और इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो वैसे बानी ढकोसलों से जान नहीं छूटने वाली। बिल्कुल सही। आपके इलाके में सबसे ज़्यादा मसाइल आपको कौन से नज़र आते हैं? जिस तरह से आपने बात की हेल्थ एंड एजुकेशन पर आप काम करना चाहते हैं, तो जिस तरह से लोगों के लिविंग स्टाइल हैं, इसका चेंज होना भी कहीं ना कहीं सियासतदानों या सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में आ जाता है। क्या प्लान है आपका अपने इलाके के लिए और क्या मसाइल नज़र आते हैं आपको? सबसे मेरा जो एम, जो मेरे जो एक सियासत में आने की वजह, मैं एक देखें, जो हम एक बार बात करते हैं, इमरान खान साहब का विजन जो है ना, कभी उन्होंने अपने विजन में ये नहीं बोला कि मैं ये रोड दूंगा या मैं पुल दूंगा या फलान दूंगा। ये एक ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो फंड आता है उस फंड में से आपने आगे डिलीवर कर देना होता है अकॉर्डिंग टू द टैक्सेस। जो अगर कह लें विजन, अगर कहें ना,
तो हमारे इलाकाई सूरत हाल में था थोड़ा सा कि बरादरीज़म पाया जाता था। मेरी ज़ाती जो है ना एक दिली ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि हम इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं और तालीम पे, सेहत पे और हमारे जो एक तासुर पाया जाता है कि हमारी बच्चियाँ जो है ना वो तालीम के हवाले से बेसिकली हमारी बच्चियाँ ज़्यादा आगे जा रही हैं तालीम के हवाले से, ऐसी इसमें कुछ तो जिसमें मेरी कोशिश है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, हमारी बच्चियों को आगे मज़ीद तालीम हासिल करने का मौका दिया जाए। जी जी। अगर जॉब्स क्रिएट हो रही हों तो बच्चियों को जॉब करने की इजाज़त भी दी जाए, वो जॉब्स करें। दूसरा मेन चीज़ ज़रूरी ये है कि भाईचारा, इखलाकियात, झगड़े फसाद की जो हमारे खसूसी तौर पर अकबराबाद में जो है हालात कुछ ऐसे रहे हैं शुरू में पिछले 20 साल में कि हम लोग सिर्फ ये चीज़ें फेस करते रहे हैं जी जी। जो अनापरस्ती। तो इंशाल्लाह हमारी जितनी यूथ है हमने उनको मोटिवेट किया हुआ है, हम अब तरक्की की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अखलाकियात का जो है ना वो हम ख़ास ख्याल रखेंगे और कोई ऐसे मसाइल से हम नहीं अपनी यूनियन काउंसिल कलरी को फंसाना चाहते जिसमें जाके हम अपने एग्जैक्टली मंशूर से हट जाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बिल्कुल सही। आपके जिस तरह से बाकी उम्मीदवारान हैं और जिस तरह से मुस्लिम लीग नून के भी उम्मीदवार हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, इलेक्शन में आपको मुकाबला किसके साथ नज़र आता है? ऑब्वियसली हर बंदा मैदान में लड़ने के लिए उतरा है, कंपटीशन के लिए उतरा है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं विन करूं और मैं भारी अक्सरियत से विन करूं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ कंपटीशन किसका बन रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हमारे कलरी में जो एक इत्तेहाद मजबूत हो गया, जिसमें हमें थोड़ा सा कोई परेशानी दरपेश थी कि हम 4 उम्मीदवारान थे जो टिकट पार्टी टिकट अनाउंस होने से पहले लाइन में थे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं सबसे पहले तो उन 3 उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी। जिसमें राजा गुलफिदा एडवोकेट साहब हैं जी जी। जिसमें राजा अब्दुल सत्तार बाबू साहब हैं और राजा जाहिद बखर साहब जी जी। और जिन्होंने इमरान खान की इस विजन पे बिल्कुल और हमारी क़यादत चौधरी अनवार लाख साहब को शुक्रगुजार हूँ और राजा बाबर अली जुल्करनैन साहब जी जी जिन्होंने इस मसाइल को हल किया। अभी हमारे सामने तो PMLN ही है, तो चौधरी मुश्ताक साहब हैं, तो उनका वैसे पोलिंग स्टेशन जो है वो बूढ़ा नका है, तो वो शहीदियाँ से तल्लुक़ रखते हैं, तो उन्हीं से हमारा एक हाँ मतलब लग रहा है कि कंपटीशन है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत में हैं। बिल्कुल सही। क्या पैगाम देंगे तमाम AJK की सियासत को देखते हुए? आपके पास होल्ड है, आपके पास टाइम है, क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हमारा जो अपनी अवाम में जो एक हमारी कंपेन चल रही है उसमें हम यही मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो PTI के वर्कर्स हैं वो तो है ही हमारे साथ, हम जो आम अवाम में हमारा एक जो पैगाम है वो ये जा रहा है कि देखिए PTI की गवर्नमेंट जो है ना स्टिल 3.5 ईयर पड़ी हुई है जी जी। और जिस तरह हमारे स्पीकर असम्बली साहब ने जिस तरह इलाके में डिलीवर किया है ऑलरेडी किया है और मज़ीद हमें बहुत ज़्यादा जो इसमें कोई इसमें शक व शुबात वाली बात नहीं है कि इंशाल्लाह हमारी जमात जो है हमारी लीडरशिप जो है ना हमें वो फंड्स वगैरह हमें रिलीज़ करेगी और हम इंशाल्लाह इलाके के मसाइल जो हम इलाके में रहते हैं और बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद यही है कि अगर डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल कलरी से अगर मैं मुंतखब हो रहा हूँ तो मैं अपने इलाके के जितने मसाइल से बाखबर हूँ और इंशाल्लाह हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें मौका दिया जाए और इंशाल्लाह हमारी लीडरशिप भी और हम भी तमाम मसाइल ज़रूर हल करेंगे और जितना भी हमसे हो सका इंशाल्लाह। हम ये नहीं करते कि सिर्फ के अपने वोटर सपोर्टर के तक, हमारा जो है ना हमने बेड़ा उठाया पूरी यूनियन काउंसिल का और इंशाल्लाह पूरी यूनियन काउंसिल के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। जिस तरह नौजवान जो हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, आप खुद नौजवान हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं नौजवान लोगों को, अपनी यूथ के लिए आपका क्या प्लान है? जी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह यूसी अकबराबाद में जो हमारी यूथ है वो एक बहुत बड़ा अहम रोल जो है ना करती है हमेशा, जनरल इलेक्शन में भी और इस दफ़ा जो हमारे बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं इसमें भी यूथ का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। उनके लिए हमारा यही पैगाम है कि इंशाल्लाह ये कोई मारूसी सियासत तो नहीं है, इंशाल्लाह ये अगर मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ 4 साल का जो इक़्तिदार है इसमें आप मुझे जज करें और ख़ुद इस पर डिसाइड करें कि नेक्स्ट आने वाला बंदा अगर मैं अच्छा हूँ, अगर मैं अपना इक़्तिदार अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से निभा जाता हूँ तो आप मुझे दोबारा ला सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर मुझे कोई फ़र्क है तो आप किसी भी, लेकिन ये सियासी शऊर हमारे नौजवानों में होना ज़रूरी है जी और उनका सियासत में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नौजवान जो है ना रीढ़ की हड्डी है माशरे की। तो नौजवान तो वैसे भी मेरे दिल के करीब हैं क्योंकि इमरान खान साहब का मैं फ़ैन हूँ,
तो मैं खुद एक नौजवान हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है नौजवान मेरे साथ हैं। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा हावर होशियार साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सेल्फ मेड इंसान है, सबसे बड़ी बात यह है कोई नस्ल दर नस्ल सियासत का हिस्सा नहीं रहे। जिस तरह से इमरान खान का मंशूर है कि जो वर्थ है उसको देखते हुए या एक इंसान की काबिलियत को देखते हुए मौका हर एक को फ्राहम किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि कोई सियासी ख़ानदान से हो या एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से हो तो फिर ही उसको टिकट दिया जाएगा। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो ऑफ इमरान खान जो है टिकट्स फ्राहम किए गए हैं एजे की हिस्ट्री में। अब पहली दफ़ा बल्दियात जो है वो इतने लॉन्ग पीरियड्स के बाद जो चांस मिला है अवाम को, तो ग्रास रूट लेवल तक वर्क करने की ज़रूरत है और इसमें ग्रास रूट लेवल तक बेहतरीन तरीके से एहसन तरीके से जानता होता है मुतलका बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ का। तो जिस तरह से नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा हावर होशियार साहब, तो बहुत अच्छा मंशूर लेकर आए हैं। सबसे पहली बात उनका काम जो करने का है वो हेल्थ एंड एजुकेशन है। एजुकेशन होगी तो आप XYZ कुछ भी जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है या एजुकेशन के मौके नहीं हैं, स्कूल अपग्रेड नहीं है, हेल्थ के लिए BHUs अवेलेबल नहीं है, BHU में स्टाफ की कमी है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सो सबसे स्पेसिफिक चीज़ जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन है। जो प्लान है राजा हावर साहब का, उस पर वो ऐसे तरीके से काम करने के लिए उनका मंशूर है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।